Press the bell icon for all the updates. Good evening. Thank you so much for being here. Sony Entertainment Television की तरफ से मैं अनुज कुरवारा आप सबका जिंदगी के क्रॉसरोड्स पर स्वागत करता हूं। कोई ना कोई एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें दो राहों में से एक को चुनना पड़ता है, दो फैसलों में से एक फैसला करना पड़ता है। कई बार ये फैसले बेहद आसान होते हैं तो कई बार बहुत मुश्किल। लेकिन कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मौके पर लाकर खड़ा कर देती जिन्हें बाद में बदला नहीं जा सकता। तो कैसे तय किया जाए कि क्रॉसरोड्स पर कौन सा फैसला सही है या गलत? इसी सवाल और इसी पहेली को सुलझाने आ रहा है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का एक नया और बहुत ही अनोखा शो, जिंदगी के क्रॉसरोड्स। और इस मौके पर मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा इस शो पर और रोशनी डालने के लिए, इसका तारुफ आपसे करवाने के लिए सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के ईवीपी और बिजनेस हेड मिस्टर दानिश खान को। वेलकम सर। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 कदम का है, सलमान खान के साथ लेट नहीं होगा। आई कैन टेल। नो, सीरियसली मीन दैट। बट रियली सॉरी फॉर टुडेज डिले। देखिए, क्रॉसरोड जैसे शब्द है कि दो राहें हैं, टेलीविज़न की ज़िंदगी में हमेशा आती हैं कि आपको ये शो करना है या नहीं करना है। ये कॉन्सेप्ट है जो महादेव एंड शबीना जो आपसे अभी मिलेंगे, ये आशीष और इन लोग लेके आए थे। इतना नया कॉन्सेप्ट था, पहले तो मज़ा आया, जो सुने बहुत मज़ा आया, बट इतना नया कॉन्सेप्ट था कि हम लोग सोचते रहे कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। बट हमने भी एक डिसीजन लिया कि सोनी एज ए चैनल, आप अगर देखेंगे पिछले बहुत सारे सालों में हमने हमेशा कुछ नया करने का हमेशा कोशिश किया है। इनमें से कुछ चीज़ बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत रेटिंग आई है, बहुत सारे इनाम जीते हैं। कुछ शोज़ हैं जो चले भी नहीं हैं। ऐसे नहीं कि उसमें जो हमारा अटेम्प्ट था वगैरह कुछ कम था, लेकिन वही इट्स अ जजमेंट, यू नो। हमने जज किया एज ए प्रोग्रामिंग टीम, एज ए क्रिएटिव टीम, कि दिस शुड वर्क। समटाइम्स इट वर्क्स, समटाइम्स इट डजंट वर्क। The fact that most of the things work and few didn't work is because Sony is there in this market 20 years profitably with a huge fan base and doing well. So this is perhaps in a very, very important year इस साल, जहाँ पे सोनी के लिए बहुत important साल है, जहाँ पे सलमान खान है, मिस्टर अमिताभ बच्चन आएंगे केबीसी में, इंडियन आइडल है, सुपर डांसर है। इन सब के साथ कॉन्सेप्ट वाइज जो सबसे बड़ा चीज़ हम कर रहे हैं वो है क्रॉसरोड। बड़ा बजट वाइज नहीं है, बड़ा सिर्फ थॉट वाइज है। बहुत सिंपल है। ऐसे देखा जाए तो ये हो जाना चाहिए। जब पहले बार हमने कॉन्सेप्ट सुना तो हमने बोला किसी ने किया क्यों नहीं, इट्स सो कॉमन सेंसिकल, बट इट हैज़ नेवर बिन डन एंड इट हैज़ नेवर बिन डन द वे इट हैज़ बिन डन दिस टाइम। I must congratulate the creative team, Mahadev, Shabina, Ashish and his team. I think great collaboration between ये जो हमारे production है, हमारे creative showrunner है महादेव और आशीष जो हमारे programming head है। मुझे बहुत ये चीज़ का हमेशा खुशी होगी कि सोनी ये शो लेके आ रहा है। It's not going anywhere, it's on Sony, a platform which has always experimented and experimented successfully. It's coming with a show which I won't say big things like redefined television वगैरह वगैरह, but it's a great family watch, and I'll tell you why I think so. Basically, if you go back and think,
कभी भी आपको कोई भी फैसला लेना पड़ता है या डिसीजन लेना पड़ता है, यू गो बैक टू योर लाइफ एक्सपीरियंस। आपने कैसे ज़िंदगी जिया है, आपने क्या देखा है, क्या पढ़ा है, कैसे लोग से बात किए हैं, ये सारे क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस मिल के आपके दिमाग में आता है आपका फैसला। ये एक शो है जहाँ पे हम करीब इस सीज़न में 39 स्टोरीज देखेंगे और हर स्टोरी में जो प्रोटैगनिस्ट होगा, जो फैसला लेगा, वो बहुत ही अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंस से आएंगे। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू एक्सपैंड आवर लाइफ एक्सपीरियंस। जो हमें लगता है, कभी मैं केबीसी देखता हूँ एज एन ऑडियंस, नॉट एज अ प्रोग्रामर ऑफ सोनी, तो बहुत सारी चीज़ अपने देश के बारे में हमें पता चलता है केबीसी में, अपार्ट फ्रॉम द जनरल क्वेश्चन एंड आंसर्स। जब मैं ये महादेव का ये शो शबीना जी बनाई है, ये शो जब भी मैंने कुछ 5-6 एपिसोड देखा है, आपको एक कहानी सुनाएंगे जो कहानी इटसेल्फ सरप्राइज। ऐसे कैरेक्टर शायद हमको मालूम है कि एक बस में कंडक्टर होता है, बट वो पर्सपेक्टिव हमको नहीं मालूम, उसके लाइफ का डिसीजन हमको नहीं मालूम। एक माँ होती है जिसको एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ता है व्हेन शी इज प्रेग्नेंट, हमको मालूम है वैसे लोग, लेकिन हमको उनका जो डिलेमा है, उनका जो दो राहें हैं, वो हमको मालूम नहीं है। सो एक आप अपने घर में बैठ के अपना लाइफ एक्सपीरियंस बढ़ाने का ये सबसे बड़ा मौका है। ये जो कहानियाँ हैं ये अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम है ऑफ सोसाइटी। मोर इम्पॉर्टेंटली देयर आर 39 ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज। Along with that, there are 39 into 3 or 4 questions that people will answer. करीब 150 क्रॉसरोड्स इस सीजन में आएंगे जहाँ पे हमारे प्रोटैगनिस्ट विल टेक ए कॉल, गुड बैड अगली विल नो, विल डिबेट एंड विल डिस्कस। ये फॉर्मेट ज़्यादा समझाएंगे हमारे क्रिएटिव टीम, बट मेरे हिसाब से we as Sony we are extremely proud to present Crossroad. We are very delighted to have a talent like Mahadev, who is present so far, has worked only in South, to get him into Hindi. We are delighted to present Shabina, who has been only working on film, now to come to television. Of course, we have our team. So with lot of new talent, Shabina coming from films to television, Mahadev coming from South to North, and concept which has never been tried. Ladies and gentlemen, Crossroad is Sony's most ambitious and perhaps most new novelty-driven concept, and we are very proud to present that. Thank you. कैसे आप लोग सब? No response? How's everyone doing? पक्का सिर्फ 2 लोग की आवाज सुनी है मैंने। आप बाकी लोग कैसे हैं? ओके, जैसे कि अभी आपने देखा, हमारी आज की कहानी का ये है पहला क्रॉसरोड। अब ये अगर एपिसोड होता, आप लोगों की जगह में हमारी ऑडियंस होती। क्रॉसरोड पे ऐसे ही रोक कर मैं उन सब से डिस्कशन शुरू करता। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई भी अगर इस सिचुएशन में हैं या हुए, क्या करेंगे आप? अबॉर्शन। क्यों? हाँ, ओके। Child more better. जैसे कि अभी आपने कहानी में देखा, यहां पर भी सेम चीज हो रही है। The man is saying abortion and the woman is saying no. Somebody else? लेकिन मैंने ऐसे बच्चों की हालत देखी है, कुछ लोगों की बहुत डिफिकल्ट होता है संभालना। मानता हूं, लेकिन सीरियस मैटर। उस मां के लिए अगर भगवान ने चाहा है कि यही बच्चा उसकी कोख में हो, तो वो उसकी जान क्यों ले?
नहीं, कभी कभी डॉक्टर्स कहते हैं कि मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि आपको अबॉर्शन करना पड़ेगा, नहीं तो मदर के लिए भी नुकसान होगा। नहीं, अगर नुकसान नहीं ऐसा- होगा, बच्चा नॉर्मल नहीं रहेगा, ही विल बी अ स्पेशल नीड्स चाइल्ड, करेक्ट? तो फिर डिलीवरी होनी चाहिए। होनी चाहिए, तो आपने अपना चेंज कर लिया व्यू पॉइंट। नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर मेडिकल डॉक्टर कहते हैं कि जरूरी है अबॉर्शन करना, हाँ। तो अबॉर्शन होना चाहिए, नहीं तो एक चीज क्लैरिफाई करते हैं, मां की जान खतरे में नहीं होगी, राइट? डॉक्टर ने क्या कहा कि दिस विल नॉट बी अ नॉर्मल चाइल्ड। ये नहीं कि चाइल्ड जिंदा नहीं रहेगा या मां की जान खतरे में होगी, इट वोंट बी अ नॉर्मल चाइल्ड। Somebody else? It's a risk, but you can always take it. Aha. Who else? Hi. या हाय हाय मुझे लगता है अबॉर्शन होना चाहिए बिकॉज आई हैव सीन सेम केस में डॉक्टर ने उन्हें कहा था और उन्होंने ऑब्वियसली मदर्स आर इमोशनल अटैच टू किड और उन्होंने सेम कंडीशन में उन्होंने अबॉर्शन नहीं करवाया, बच्चा हुआ और आज बच्चा 14 ईयर्स का है। उसकी हालत देख लो तो तरस आता है और आज माँ खुद पछता रही है कि 14 साल के बाद कि शायद उस टाइम पे मैंने डॉक्टर की बात मानी होती और अबॉर्शन करा दिया होता। Okay. उस बच्चे की लाइफ जो है बेड रिडन है, उसका जो ना हाइट बढ़ी है ना वेट बढ़ा है, 1.5-2 फीट का बच्चा है आज भी 14 ईयर्स के बाद भी, और बेड रिडन है पूरी तरह से, विच इज़ वेरी सैड। I have this example just in front of my eyes. So I think abortion, yes. Okay. मैं आपसे कुछ शेयर करता हूँ। Yes. जब हम ये एपिसोड शूट कर रहे थे, दिस वॉज वन ऑफ आवर मोस्ट इमोशनल एपिसोड्स। जैसे आपने अभी अभी आपका एक्सपीरियंस बताया, हमारे ऑडियंस में बहुत सारे लोग थे हु हैड एन एक्सपीरियंस। सम ऑफ देम ने वही कहा जो आपने कहा कि तरस आता है, लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि हमारे पास स्पेशल नीड्स का बच्चा है और वी फील ब्लेस्ड कि हमारी जिंदगी में ऐसा एक बच्चा है। किसी ने कहा कि मंदिर में, घर में मंदिर या भगवान की जरूरत नहीं क्योंकि ये भगवान है हमारे लिए। What I'm trying to say is, discussions इस deep level तक जाते हैं। बहुत सारे लोग who have these kind of personal experiences अपने experiences share करते हैं। कभी कभी बहुत सारी arguments होती हैं। People tend to get very passionate about the topics. तो कभी कभी झगड़ा होता है, कभी कभी arguments होती है, शोर होता है, जो भी होता है डिस्कशन होती रहती है और फिर एक पॉइंट पे हम लोग रोकते हैं सबको और कहते हैं अब कहानी थोड़ी और देखिए, एक और क्रॉस रोड आएगा, देन वी विल टॉक फर्दर। अगर आप लोगों को ये कहानी थोड़ी और देखनी है तो ये आप अभी नहीं कर पाएंगे, सॉरी, क्योंकि ये हमारा पहला एपिसोड है जो आप 6 जून को 8:30 बजे जरूर देख सकते हैं एंड आई होप कि आप देखें। लेकिन मैं इस वक्त आपको सिर्फ ऐसे नहीं छोड़ने वाला। You've got a decent idea of what we do here. एक और कहानी देखिए। ओके, रेडी? देखना चाहेंगे? यहीं से आ रही है आवाज, ये दो लोग ही बात कर रहे हैं। देखना चाहेंगे? कम। नो, नॉट सेम स्टोरी, बट समथिंग इक्वली इंटरेस्टिंग। ये बहुत इमोशनल स्टोरी थी, राइट? अभी दूसरी स्टोरी बहुत अलग है। Just watch, yaar. Please, Just play. before that, I want to share one ecology teacher who used to say कि एक आम का पेड़ है जहाँ गले आम भी हैं, गले सड़े, और बिल्कुल रॉ और बिल्कुल तैयार आम भी हैं। तो बच्चे भी ऐसे होते हैं, कुछ बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो लोग अक्सर उन बच्चों की मांग करते हैं, भगवान को बोलते हैं कि हमें भगवान बिल्कुल अच्छा बेबी दे। तो उन बच्चों की मांग क्यों नहीं करते जो बेचारे जिनको अटेंशन की ज़रूरत होती है। एंड सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू शेयर इज़ कि मैंने खुद, आई वॉज अ किड, और मेरे नेबर में एक आंटी रहते थे, तो उनके घर में एक स्पेशल किड था। आई हैव सीन हर अब्यूजिंग दैट किड, वॉट एवर XYZ, कि ये मर क्यों नहीं जाता। तो ये चीज़ें आपको सच में, जैसे आपने बोला, ये आपको रुलाती भी हैं, और सेम इस टाइम पे आपको ऐसा फील होता है कि ये वही माँ है जो बोलती थी कि मुझे बच्चा दो। This is how deep we get.
ये आपने अभी जो देखा, इस पे डिटेल चर्चा होती है. People sometimes cry, people get very emotional, very passionate. हाँ, please. हेलो, मैंने ऐसा भी देखा है कि पेरेंट्स के बाद बच्चे को कौन संभालेगा, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. करेक्ट. और ये प्रॉब्लम भी काफी पेरेंट्स ने डिस्कस की कि मेरे बाद क्या. लेकिन राम, एक चीज और मैं इस पे शेयर करना चाहूँगा. यस प्लीज. यहाँ डॉक्टर्स का पर्सपेक्टिव है, पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव है, पेरेंट्स में माँ का पर्सपेक्टिव है, पिता का पर्सपेक्टिव है, और साथ में एक पर्सपेक्टिव है नेचर का. जी. डार्विन की थ्योरी कहती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. एक ही साथ 5 बच्चे जन्म लेते हैं, 4 मर जाते हैं, 1 जिंदा रहते हैं, वो विजय कहलाते हैं. तो ये अगर नेचर ने किसी को दिया है और अगर वो फिट नहीं है तो नेचर ऑटोमेटिकली बॉडी से डिस्कार्ड करती है. हो सकता है उसका आगे चल के खुद अबॉर्शन हो जाए उस माँ के साथ. हो सकता है डॉक्टर्स कहे कि नहीं, जो नेचर में फिट नहीं है वो नहीं आएगा. दुनिया में वही आएगा जो फिट है, और जो इस दुनिया में आते हैं वो सुपरस्टार हैं. वेल सेड, वेल सेड. अब देखिए, मैंने सिर्फ थोड़ी सी कहानी दिखाई और फिर आपसे बात की, और देखिए कितने पॉइंट्स आ रहे हैं. जस्ट इमेजिन अगर पूरी कहानी दिखाएं all 3 or 4 crossroads के साथ, how deep the discussion goes, because it just gets deeper, deeper and deeper. Yes. और यही चाहते हैं हम. Hi. Yes. Hi, I'm Hi. Piyu. Hi. Since we just heard about Darwin's theory, I think it's very interesting to note that special children, since they have some problems at one side, the other side they might be having some extraordinary abilities also. So these are the concepts I think that parents should be very broad-minded to encourage, because going by Darwin's theory, that if you have survival, a survival link somewhere else, you are brilliant or genius. Pros and cons weigh करें, ताकि भगवान ना करे अगर उनकी जिंदगी में या उनके रिश्तेदारों की जिंदगी में ऐसा कुछ मोड़ आए, क्रॉस रोड आए. या कई सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन इस कहानी में आगे क्या होता है, इस क्रॉस रोड से किरदार आगे कहाँ बढ़ता है, किस दिशा की तरफ बढ़ता है, ये जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. जैसे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, क्योंकि बहुत जल्द सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ला रहा है आपके लिए ये बहुत ही नया और अनोखा शो, जिंदगी के क्रॉस रोड्स. 6 जून से हर बुधवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे. तो फिलहाल ये कहानी तो यहाँ आकर रुक गई, लेकिन आज इस शाम की इस कार्यक्रम की कहानी आगे बढ़ाते हैं. और मैं अब स्टेज पर बुलाना चाहूँगा मिस्टर आशीष गोलवालकर को, SVP सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर कंटेंट फॉर सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, और उनके साथ मिस शबीना खान जो इस शो की प्रोड्यूसर हैं, और महादेव जी जो इस शो के क्रिएटर, राइटर और डायरेक्टर हैं. जोरदार तालियां उनके लिए प्लीज. थैंक यू. Hi. Hello. Thank you very much for coming for this press conference. आगे मैं आपको शो के बारे में, महादेव हमारे साथ हैं, शबीना, इन्होंने ये शो कॉन्सेप्ट हमारे पास लाया था. सो इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा एक वाकया बताता हूँ. मैंने पर्सनली काफ़ी सालों से बहुत तरह के शो किए हैं. नॉन फिक्शन में काफ़ी शोज़ किए हैं, फिक्शन में काफ़ी शोज़ किए हैं. ये एक ऐसा यूनिक, दानिश जैसे बता रहे थे कि ये एक ऐसा शो था जो जब पहली बार हमने सुना तो जैसा आज शायद आपको आज लग रहा होगा कि अरे ये क्या है, इतना इन अ गुड वे, इतना अजीब सा था कि हमें लग रहा था कि अरे ये है, ऐसा हो सकता है क्या, मतलब क्या ये शो बन सकता है. तो ये वहाँ से शुरुआत हुआ. 13-14 महीने पहले शबीना जी आई थी ये शो हमारे पास लेके, और हमने तो खैर 13-14 महीने इस पे लगाए हैं, लेकिन उसके पहले सन 2011 से एक व्यक्ति इसमें सोच रहा था, मतलब कॉन्सेप्चुअली वो है महादेव. महादेव साउथ से, जैसा दानिश बता रहे थे, हैदराबाद से आते हैं और एक बहुत ही इलस्ट्रियस बैकग्राउंड है इनका, वो खुद ही बताएंगे. तो इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े अलग अलग फिल्मों में काम किया, मतलब फिल्मों के लिए काम किया है. ये शो लेकिन कॉन्सेप्चुअली वो जिसे, तो इनका ऐसा कहना था जब हम पहली बार मिले थे कि हमें जब कुछ सबको सुनाता हूँ तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन आगे कोई करता नहीं है.
तो मैंने कहा कि मतलब हमें पता नहीं, हमें तो अच्छा लग रहा है तो हम करें कि नहीं। तो हम दानिश के पास गए और यू नो इन वन ऑफ दीज कॉन्वर्सेशंस थोड़ा डेवलपमेंट जैसा हर शो पे होता है हुआ। और एक दिन मैं और दानिश हम लोग यू नो खाना रोज़ साथ खाते हैं। तो मैं दानिश को बोल रहा था कि यू नो करें क्या, तो इसे भाई करते तो हैं। तो यू नो दैट्स वेयर यू नो इट्स आप शो देखेंगे तो आपको कोई भी लॉजिकली ऐसा नहीं लगता इसमें कि ये शो यू नो इनकरेक्ट है या कुछ गलत है या जो भी है। लेकिन ये इतना अलग है क्योंकि ये ना जैसे हम आई मीन ओवर द ईयर्स, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन ओवर द ईयर्स एक नॉन फिक्शन हो गया है जो सिंगिंग, डांसिंग और रियलिटी शोज जिसको हम बोलते हैं, और एक फिक्शन हो गया है जो ये कहीं बीच में आके फंस जाता है। ना ये पूर्णतया फिक्शन है, ना ये पूर्णतया नॉन फिक्शन है। और जैसा महादेव पहले दिन से बोलते आ रहे हैं, हम लोग यू नो इस 13-14 महीनों की जर्नी में जब हम इस शो को डेवलप कर रहे थे तो हम खुद काफ़ी बार यू नो इधर कभी फिक्शन का पलड़े में भाग जाते थे, कभी बाद में रियलाइज़ हुआ कि नॉन फिक्शन। तो इवन हमारे तरफ से भी जो हम यू नो जैसे बोलते हैं पार्टनरशिप जब शबीना इनके साथ किया तो यू नो एक मैसिव आर्ग्यूमेंट्स और मैसिव जैसे बोलते हैं कि डिस्कशंस के बाद में फाइनली हमें ऐसा लगता है देख के हमने तकरीबन 12 एपिसोड्स पूरे शूट कर लिए हैं। फिक्शन में तो मतलब जो स्टोरी पार्ट है वो तो बहुत सारा शूट कर लिया है, लेकिन जो डिस्कशन पार्ट है, जैसा आज एक छोटा सा डिस्कशन आपने देखा, ऐसा भी हमने शूट किया। और उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ जब हम अब देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी बनती है, जैसा राम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि यहाँ जो एनर्जी बनती है, आई विश सम ऑफ यू यू नो इन सम एपिसोड्स कम हियर एज यू नो द ऑडियंस हियर यू नो टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। यू नो वो लोगों के जो पर्सपेक्टिव हैं वो बहुत यू नो हमें भी नहीं लगा। मतलब जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी आप एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि इतना लोग बात करेंगे, लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ लोग जिस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशंस में, देखिए हम सब लोग जनरली हम सोशल मीडिया सभी लोग आपको पता ही है, यू नो हम सब लोग अपना अपना एक ओपिनियन किसी भी टॉपिक के बारे में होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस करना यहाँ पर अपने खुद के यू नो जो इंस्टेंसेस हैं या अपना खुद का जो एक यू नो तजुर्बा है वो यहाँ आके टेलीविजन पे शेयर करना, you know, it takes a lot of guts, but people do that, and they do that, you know. And special thanks to Ramji. Ramji, I met him first when we were shooting the pilot episode. Pilot episode, because we want to impress the channel, that is there with everyone. Pilot channel ko impress karna hai. That was our target. So there was little bit scripted things in the anchoring part. That's the first time I'm meeting Ramji, and everything was scripted. Suddenly from in between, Ramji, he took it on his own. And he started telling something which is not in the script. He started reacting instantaneously, and it was genuine from heart. That I still remember, that you'll also enjoy, don't worry, you'll also enjoy that thing. तब मुझे हुआ कि मेरा कॉन्सेप्ट किसके शोल्डर पे मैं छोड़ रहा हूँ. Ramji is a perfect person to handle this entire Crossroad concept. I'm so thankful to you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, everybody. Shabina ji, Ashi ji, Har Har Mahadev, Jai Shri Ram. Thank you so much. I think सवाल आप पूछना चाहेंगे, so may I please invite Mr. Danish Khan on stage as well, and we'd like to open the floor to questions. Anything you'd like to ask? अगर हाथ उठा ले, we'll get the mic to you. Yeah. I have a question for Ram. Yes, hi. I want to know that which is that one decision which has been very difficult for you to make in your real life? One decision that has been very difficult to make in my real life. You know what? I consider myself very lucky. My life has been very blessed. I, so far in my life, have not come across this kind of a crossroad before. And now, after being involved with this show and after doing already 12 episodes, I realize even more how lucky I am, how blessed I am, because
people go through so much. I mean, we all live in our bubbles, we live in our cocoons, and we don't realize. This show makes people think outside their bubble, you know, try and relate to others. So I've had difficult decisions throughout my life, but just the same as pretty much everybody in this room. Nothing as deep as what we're doing now. सभी इमोशनल स्टोरियाँ रहेंगी? कभी कभी हंसी मजाक में भी ऐसा होता है कि अरे कौन सा रास्ता अपना लूं? सर इमोशनल कुछ स्टोरीज बहुत इमोशनल हैं, बट बेसिकली हर एपिसोड की कहानी ऐसी है जिसकी वजह से सोचने को मजबूर करती है. बेसिकली इट मेक्स यू थिंक कि अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता. नाउ सम एपिसोड्स जो बहुत इमोशनल हैं उसमें डिस्कशन बहुत सीरियस होती है बिकॉज पीपल गेट वेरी इमोशनल. लेकिन ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं जहां पर डिस्कशन के बीच में कोई कुछ फनी कह देता है या अजीब कह देता है और सब लोग हंसते हैं. सो हर एपिसोड का मोड अलग ही होता है. Nobody knows where it's going to go. कभी कभी सीरियस हो जाता है, कभी कभी लोग रोते हैं, कभी कभी झगड़े होते हैं और मुझे कंट्रोल करना पड़ता है. गाइस रिलैक्स, कोई गलत नहीं है और कोई सही नहीं है. यहाँ पर सब अपनी अपनी राय शेयर कर रहा है और कभी कभी हम लोग पागलों की तरह हंसते भी हैं. Basically, a show is what you will discuss at dining tables, conversations, stories, debates which happen in your at your dining table or in your living room. Probably something about your maid that has happened, which she's on a crossroads. तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के कहानियां हैं ये, which you must have experienced once in your lifetime. So it's a slice of life kind of stories. Some are serious, some are funny, some are of cheating husbands, some are of wives who are going wrong, some are nagging wives. So it's रोजमर्रा की जिंदगी के stories. But आम आदमी की stories, every single story is totally relatable. Totally relatable. Hi, Danish, I have a question for you. You approved of this show, you loved the concept. What is the one crossroad that you've come across in your life? Personally, you're saying? Absolutely, because you loved the show, you loved the concept. You've agreed to do the show, which is completely different, on a GEC. I have multiple reasons to... I must tell you before I come to my personal thing, one of the other reason is that, Ram has been very lucky. Many years back, I was a marketing head of Sony. We launched a show, bade achhe lagte hain, and I'm hoping that luck will come back to me. So that's, on the question that you're asking, I worked very hard to get into a prestigious engineering college, but my heart was not there, and my father was telling me, you ensure you complete 4 years, and I didn't want to. That was the hardest decision. I ran away from that college. That's my... Hi, आपके लिए भी same सवाल यही कि yeah. My crossroad was, I don't know if you guys know, but for 25 years I've been a costume designer for films. And I was working with Akshay in 2010, doing all his films, costumes, plus I was working with Shahid. And at that point of time, I needed to get into doing movies. So I had to give up a flourishing career of doing clothes and making a film with Akshay, which was Rowdy. So, and I couldn't do a dual role at that time, doing costumes for him and being his producer. So I was at a crossroads where I left a lot of money there also. And this was a chance I was taking. So I was at a crossroad at that time. One more question I want to ask. Was this name the final one? Zindagi ki crossroad. यही नाम रखा पहले, मतलब, was it the one only which you chose? Of this show? Yeah. Yes, it was Zindagi Ke Crossroads. We did the pilot 1 year back. The name was the same then also. Hi, my question is... What is the motive behind this debate? Entertainment. It's just entertainment. It's what you discuss in your house. When you watch this show, you will realize that these are the things that we do constantly at home with our parents or with
your husband or your sister or your brother or your friend. And the only thing that you'll find in this show is entertainment. So in short, Sony is set to ask, they want a lot of answers. From this show, you're going to ask a lot of questions. And also with Daskadam, people will be left with a lot of questions. No, I think one of the things that Mahadev was telling, that conversation, okay, and this is one thing which I must credit Ashish a long time back. One of the thought, not about this show, but independently when we were discussing our programming strategy, one of the thought we said is that, can we create some show which generate conversation? And conversation is not dirty types, but slightly deep conversation where people can know each other, can have an opinion. And we used to have long time back such shows. Okay, can we get some shows which will lead to natural conversation in home? Sometimes it will be serious, sometimes it will be entertaining, but having a conversation in prime time is perhaps one of the objectives that we are doing this show. Hi, एक चीज sorry, that Ram can only tell you. no, I just want to say one thing which I think I should have earlier. आप अगर देखें हम लोग इतना सोशल मीडिया में खुद बिजी हो गए कि घर में ना बातचीत नहीं होती है. जो दानिश was saying, that is one of the biggest reasons. I mean, I'm sorry, it's nothing to do with, I mean, it's related to this show, but generally I'm saying we don't talk to each other. हम लोग Facebook में 5,000 friends हैं, लेकिन एक्चुअली शेयर करने के लिए 2 भी नहीं मिलते हैं, है ना. सो आइडिया इज कि आप वहाँ बैठ के लोगों से, एक टाइम था, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, वी यूज्ड टू हैव डिनर टुगेदर, मेरे माता पिता बहन हम लोग बैठ के बातचीत करते थे. वो बातचीत चली गई है, आप देखिए अपने घर में देखिए, है ना. सो कोशिश ये है कि टेलीविजन के सामने बैठ के एटलीस्ट, क्योंकि क्या है, हर किसी का एक ओपिनियन होता है, और जैसा राम वाज सेइंग, इसमें कुछ गलत या सही नहीं है. जो जैसे महादेव बोल रहे थे कि धर्म वक्त के साथ आपका डिसीजन सही और गलत होता है, राइट. सो उसमें एक इच्छा है. दूसरा एक और चीज़ है, अगर आप देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट ओपिनियंस. दस का दम इज ऑल अबाउट ओपिनियंस, एंड दिस इज ऑल्सो इन अ डिफरेंट वेज अबाउट ओपिनियंस. सो सोमवार से शुक्रवार देश की जनता को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे अपनी राय रखने का मौका मिलेगा, चाहे वो 10 का दम में कितने प्रतिशत भारतीय, जो 28 तारीख को आपको ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा, टू दिस इट्स ऑल अबाउट ओपिनियंस, राइट. Hi, I have a question. So, so all these episodes, will they have definite ends or it will be open-ending episodes? Definite ends. Thanks. Hi, Mr. Mahadev. Okay, so you approached a lot of people before Sony finally took it up. Did you approach anyone down south? And are you open to a remake of this if it does well in Mumbai? Yeah, approached. When I went and approached, they kept me in pending. They kept me hold. But when they were ready, I was busy with something else. So it all matters time. I think the time has come. So I met beautiful people. They understood my concept well. And if it clicks, you're south. That Shabina ji will tell better. You want to know? I hope, inshallah, if it clicks well, then definitely in every language. And then they'll also make it in whichever language they want. मेरा सवाल राम जी से है. सर, ये मैं जानना चाहता था, आप का इतने दिनों बाद आप आए हैं, मतलब एंकरिंग में आप आ रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या खास लगा इस शो में कि आपको ये पसंद आया? ओके, मैं दिल से कुछ कहता हूँ, आप छापना है तो छाप लेना, नहीं छापना तो मत छापना. When this show came to me, at that time, उस वक्त मेरा ध्यान टीवी की तरफ नहीं था. अलग काम कर रहा था, फिल्म्स कर रहा था, वेब सीरीज कर रहा था. मैंने सोचा था कि 1-2 साल पता नहीं, शायद नहीं करूँगा टीवी. बिकॉज जब भी मैंने टीवी चूज़ किया, आई हैव ट्राइड टू चूज़ समथिंग डिफरेंट. चाहे मेरे शोज हों, बड़े अच्छे लगते हों, तो वट एवर.
ये शो जब आया, पहली मीटिंग जब मैंने शबीना के साथ की, जब हम अंदर जा रहे थे मीटिंग के लिए, गाड़ी में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था पोलाइटली हम लोग ना बोलेंगे, बिकॉज टाइम नहीं था, डेट्स बिल्कुल नहीं थे. द मिनट आई हर्ड द कॉन्सेप्ट, 5 या 10 मिनट्स के बाद मैंने बोला आई हैव टू डू दिस शो. वो इसीलिए हर किसी के करियर में, इफ यू आर लकी टू हैव अ लॉन्ग करियर, हर किसी के करियर में टर्निंग पॉइंट्स आते हैं. हम लोग जो भी काम चूज करते हैं, वी चूज इट फॉर आवर करियर, फॉर मनी, फॉर वेरियस रीजंस. कभी कभार इफ यू आर लकी तो कभी कभी प्रोजेक्ट आता है जो आप सिर्फ अपने आप के लिए करते हैं. मैंने 25-30 फिल्म्स की होंगी अभी तक, बट एक फिल्म मैंने की सिर्फ अपने आप के लिए, और वो थी उड़ान. वी डिडंट इवन नो वेदर इट वुड गेट रिलीज, बट आई हैड टू डू इट. दिस शो इज एग्जैक्टली लाइक दैट. शबीना को ऑप्शन थे, इफ शी वांटेड टू कम इन टीवी, she could have come like how everybody else comes in something totally like a sitcom or जो सब करते हैं. It is unbelievable how brave she is for choosing a show like this. क्या जरूरत थी? अच्छा वाला करियर जा रहा है, टीवी में ब्रांच आउट करना है तो ठीक है, वही करो जो शॉर्ट चलेगा ना. Unbelievable that she chose this kind of a show, and then the way this channel has backed her, I'm very, very proud to be a part of this show. And I'll tell you guys honestly, I don't care ये show chale या नहीं चले. This will be one of my proudest achievements in television, that I was part of this show. That is why I did it. आप इसी सवाल के महादेव जी, राम, इसी सवाल की कंटिन्यू में सवाल था, क्योंकि आपकी अपनी एक ऑडियंस है, बहुत ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, चाहे आपकी फिल्में हो, चाहे वेब सीरीज़ हो, चाहे सीरियल्स हो, हर रूप में लोग आपको पसंद करते हैं. लेकिन जो टाइम स्लॉट की बात हो रही है कि 2 दिन सलमान आएंगे, 3 दिन आप, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप होस्ट हैं, शो का कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त है, लेकिन एक होस्ट के ऊपर पूरे शो का दारोमदार होता है, कॉम्पिटिशन की बात हो सकती है, TRPs की बात हो सकती है, उसके लिए आप प्रिपेयर हैं क्या राम? क्योंकि टाइम स्लॉट सेम है पूरे वीक का. अगर मैं कभी भी अपने आप को सलमान खान के साथ कंपेयर करूंगा या उसको अपना कंपटीशन मानूंगा, मैं अपने आप को गोली मार दूंगा, है ना. एक तो ये बात हुई, वो सलमान खान है यार. बट सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, घर एक मंदिर हो या बड़े अच्छे लगते हो, यस दैट शो वाज लिटिल बिट ऑन आवर शोल्डर्स एज इन द लीड पेयर. ये शो, दिस शो इज बिगर देन एनी ऑफ अस. It's bigger than me, it's bigger than Danish, it's bigger than Shabina. ये शो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. So I'm just very, very happy that I'm a part of it. And मेरी जो audience है, उनको मैंने हंसाया है, उनको entertain किया है, बहुत सारी चीजें की हैं. For the first time, I'm doing something which is going to make them think, hopefully. I'm very, very, very proud of that. मेरा सवाल है, जैसे आपने महादेव जी ने जो पंढरपुर का जो स्टोरी बनाई है, वैसा इसमें हैदराबाद का क्रॉस रोड देखने को मिलेगा क्या आपको? हाँ, हैदराबाद में भी ये देखते हैं, वो लोग भी कनेक्ट हो जाएंगे. लेकिन हमने स्टोरी ऐसा नहीं चूज किया कि जो हैदराबाद में चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, वो स्टोरी ज़्यादा और कॉमेडी हो सकती है. समझ में नहीं. जैसे पंढरपुर का लिया है जो मैं आपने जो सब्जेक्ट लिया, वो जैसे विट्ठल वगैरह की जो बोलते हैं, लोकल लोग ज़्यादा पसंद करेंगे. वैसे आंध्र प्रदेश में या साउथ में भी लोग ज़्यादा पसंद कर सकते. ऐसा कोई हैदराबाद का क्रॉस रोड दिखाने वाले क्या आप? नामपल्ली हुआ या आप मुझसे 1 मंथ पहले आप मुझे मिले होंगे तो कितना अच्छा होता था. मेरा साउथ का मैं छोड़ दिया. नहीं, ऐसा जैसे आपने महाराष्ट्र के लोगों को तो पूरा इन्हें कैच कर लिया, जैसे साउथ या हैदराबाद या इसमें ऐसा स्टोरीज है, कुछ फतेहपुर सिकरी आगरा में हो रहा है, कुछ नॉर्थ में हो रहा है, कुछ एक मुझे उतना नॉर्थ का नेम्स नहीं मालूम है मुझे. इन लोगों को मालूम. आई कीप राइटिंग इट इन कीपिंग ना, द स्टोरी ओपन्स इन हैदराबाद, राइट? सडनली आई सी दे चेंज इट इन हिंदी टू लखनऊ. ओके, that is there in their hands. And हैदराबाद का ऐसा कुछ स्टोरी नहीं है, but I wish अच्छा स्टोरी हो सकता है. हाँ, जरूर हो सकता है, जरूर हो सकता है, लिखेंगे. हमारी सॉरी टू कट यू, हमारी स्टोरीज पूरे देश में स्प्रेड आउट है. फॉर एग्जाम्पल
बॉम्बे की स्टोरीज हैं, अर्बन स्टोरीज हैं, विलेजेस की स्टोरीज भी हैं जो एकदम ऑल्सो जो विलेजेस छोटे छोटे विलेजेस में होते हैं. वी आर ट्राइंग टू रियली मेक एवरीबॉडी रिलेट, नॉट जस्ट अर्बन. ये पंढरपुर का जो लिया ना वो तो मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लग रहा है वो, कि जिसमें जितने भी कैरेक्टर लिए हैं वो परफेक्ट 100% मैच हो रहे हो. हाँ, थैंक यू. वक्त की पाबंदी है तो एक या दो सवाल. मेरा पूरी टीम से क्वेश्चन है ये. हेलो, एक्सक्यूज मी, मेरा पूरी टीम से क्वेश्चन है. जैसे मैं फील करता हूँ कि रियल लाइफ स्टोरीज जो होती हैं वो पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं. इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से जो रियल लाइफ सीरियल्स हैं वो काफ़ी बन रहे हैं. जैसे अभी ये एक बन रहा है, इसी तरीके से मैथोलॉजिकल जो सीरियल्स हैं वो काफ़ी आ रहे हैं. तो क्या आप लोगों को सबको लगता है ऐसा कि जो बड़े हाई फाई सीरियल्स बनते हैं जिनमें बड़े बड़े घर दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े दिखाते हैं कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको पब्लिक जो है वो नकार रही है, और ये जो रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, रियल लाइफ सीरियल हैं जो ये हैं, इनको ज़्यादा पसंद कर रही है? आई थिंक हिंदुस्तान का एंटरटेनमेंट हमारे खाने जैसा होता है. हमको थाली चाहिए हर टाइप के जॉनर. मुझे लग नहीं रहा कोई भी जॉनर ऐसा ऑब्सोल्यूट है या इस टाइप की स्टोरी नहीं चल रहे हैं. टेलीविज़न में, फिल्म में, वेब सीरीज़ में आप अगर देखो, वैरायटी इज़ द फ्लेवर. कोई भी जॉनर का अच्छा अगर बने तो चलता है और लोगों को अच्छा लगता है. हाँ, ये है कि वही चीज़ अगर बार बार दिखाओ तो शायद लोग को पसंद नहीं आता. लोग को नई चीज़ पसंद आते हैं, तो उसी अटेम्प्ट कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कुछ नया लाएं. या मुझे लगता है ये पूरा फ्रेश ही है. आई थिंक सवाल आप और पूछना चाहेंगे, बट थोड़ी सी वक्त की पाबंदी है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पार्टिसिपेट इन द one-on-one विद द टीम. एंड कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द एंटायर टीम, एंड गुड लक फॉर द जर्नी अहेड.